हम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन हमने कब गलती की है ये सभी याद रखते हैं। इसलिए हर एक काम बहुत सावधानी से कीजिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग की। तारीख 8 अक्टूबर 2025 है, दिन बुधवार का है। आज हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे आमने सामने बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी बिजनेस प्लानिंग है जिसको अंजाम देना चाहते हैं, तो उससे पहले समय को पहचानना आपके लिए बेहतर होता है। सही समय पर सही कदम इंसान को सफलता प्रदान करता है और वहीं गलत समय पर सही कदम आपको संघर्ष प्रदान करता है। सोचिए, विचारिए और कुंडली विश्लेषण कर सही समय को पहचानिए। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं आर्थिक समस्याओं को तोड़ने का एक अचूक उपाय। उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी अश्विन नक्षत्र रात के 10:45 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:37 से 9:37 तक और इसके पश्चात फिर से शाम के समय 5:07 से 6:37 तक। यात्रा की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में अगर यात्रा आप करने वाले हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए, दिशाशूल दोष लग रहा है और ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यादाम योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग, सदा संचार योग और धन योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, जो आपने रत्न धारण किए हैं कहीं यही रत्न आपके जीवन में संघर्ष का कारण तो नहीं है, आने वाले समय में आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए हैं, आगे आने वाले समय में ग्रह स्थिति आपके लिए फेवरेबल है या आपके लिए संघर्ष को बढ़ाने वाली है, शनि की 7.5 चल रही है तो इसमें क्या आपको फलों की प्राप्ति होगी। इन सभी बातों को समझने के लिए, सही समय पर पता लगाने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। अब संपूर्ण क्यों है, ये कंप्लीट क्यों है, इसका कारण है क्योंकि वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। उसी के साथ में आपको प्राप्त होगा अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जो कि आपके नाम पर बनेगी। आपके नाम का जोड़ जो है ये आपके लिए सही है या गलत, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। क्या चेंजेस आप कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। लाल किताब अनुसार आपकी कुंडली आपको प्राप्त होगी। क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए है, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ संपूर्ण राजयोगों का विवरण, दुर्योगों का विवरण और समयोगों का विवरण आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए प्रथम भाव में यानी कि राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। अब ये कॉन्फिडेंस प्रदान करने वाला है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी बढ़ाने वाला है, इस समय में आपको सूझबूझ प्रदान करने वाला है। जो निर्णय है उसमें अब मैच्योरिटी नजर आएगी। एक रिस्क लेते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की यहां पे भावना आप में ज्यादा जागृत रहेगी। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाएं तो मायूस नहीं होने वाले हैं और पढ़ाई में भी मन लगाने में यहां पे सफलता हासिल होगी। ऐसे समय में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा डिसीजन है या अपने लाइफ से संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेना आप चाह रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, आपकी इस समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। खाने पीने के शौक पूरे होंगे तो वहीं शॉपिंग में भी इस समय में जोर ज्यादा रहने वाला है। अब घर के बड़े बुजुर्गों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य साथ निभाएगा।
समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो लोग आपको भड़काने का प्रयास करते हैं या ये कहा जाए जो खर्च आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं उन पर अब नियंत्रण आप जरूर लगा पाएंगे। सांसारिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो घर परिवार में नए वाहन को लेकर के चर्चाएं भी तेजी पकड़ने वाली हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स एकेडमिकली कोई बड़ा एग्जाम देना चाह रहे हैं या कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अपनी सोची समझी जो स्ट्रैटेजी है उसका उपयोग करना है, दूसरों के बताए रास्ते पे चलने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट से 67% सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। पर अब यहां पर आलस, थकान, कमजोरी ये विशेष तौर पे परेशानी का कारण बनेगी। ये भी कहा जाएगा कि बॉडी पेन के कारण इस समय में पूरी इस अपनी जो वेवलेंथ होती है, ये कहा जाए कैपेसिटी जो है उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से परेशान भी होंगे। ये कहा जा सकता है कि काम करने की इच्छा अवश्य है पर शरीर साथ नहीं निभा रहा, तो ये फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा और इस फ्रस्ट्रेशन का हर्जाना घर परिवार पर निकलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने गुस्से पर और अपनी इस समय आदतों पर भी। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप इस समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। किटी पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में मिलना मिलाना हो रहा है तो इस समय में खर्च आपके कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप इस समय कुछ ज्यादा खर्च कर सकती हैं, तो थोड़ा संभल करके आपको भी रहना होगा। मानसिक तौर पे इस समय में स्ट्रेस छोटा छोटा बातों को लेकर के ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि समय है गुजर जाता है। ऐसे समय में छोटी प्रॉब्लम्स के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की गलती मत कीजिएगा। और विशेष तौर पे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आज सामना हो तो बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करें। ऐसे में जिसे हम कहते हैं कन्फ्रंट कर लेते हैं, बात सामने कह बैठते हैं, गुस्सा दिखा बैठते हैं, ये करने से परहेज कीजिएगा। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा में भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। ये यात्रा से भी लाभ प्राप्त करवाता है तो वहीं सही लोगों से मिलने का अवसर आपको प्रदान करता है। ऐसे समय में अच्छी प्लानिंग के कारण आपको फायदा कमाने का मौका मिलता है। यह कहा जाए टिप जो आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे आपको फायदा मिल सकता है। अब ऐसे समय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, कहीं ना कहीं गृहिणी के कारण या घर की महिलाओं के कारण घर में जो यंगस्टर्स हैं, विवाह की उम्र आ चुकी है तो आपके लिए विवाह की चर्चाएं इस समय में बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं जाना भी हो सकता है इस रिश्ते की बात के लिए। घर परिवार में मेहमानों का आना ये काफी ज्यादा आपके माहौल को बढ़िया भी बनाएगा, मन को प्रसन्न भी रखेगा। और ऐसे समय में शत्रु जो आपके हैं, विरोधी हैं, उन पर नियंत्रण साधने में आपको सफलता हासिल होगी। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे हैं उसको तोड़ने की क्षमता यहां पर आपके पास में होगी। सही निर्णय लेने की क्षमता आपके पास होगी। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा तो मन से इस समय में काफी ज्यादा फोकस्ड एफर्ट आपके शानदार प्रगति और लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 10वें भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं आज सुबह। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। और ऐसे समय में चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक फिगर हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है। अच्छी डील्स इस समय लॉक इन करने का मौका आपके पास है। कोई ब्रांड डील है तो वो आपको लॉक इन करने का मौका मिलेगा। अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या फिर बड़े जो हस्ती हैं उनका इस समय में साथ और समर्थन आपको देखने को मिलेगा। लोगों के साथ में जुड़ने का अवसर आपके पास में होगा। सोशल स्किल्स आपकी इस समय सक्रिय रहेंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि इस समय में जो हम इन्फ्लुएंस चाहते हैं, लोगों का जो सपोर्ट चाहते हैं, वो आपको ऐसे समय में प्राप्त होगा। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ दुकान के माध्यम से काम करते हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग अब आपको करना काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपको भी अपने काम में इस समय तेजी देखने को जरूर मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति एक चीज की चिंता अवश्य सता सकती है कि अचानक से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम में चेंजेस हैं, टीम में चेंजेस हैं, प्रोजेक्ट में चेंजेस हैं, पर इन चेंजेस को लेकर के घबराना नहीं है। अंत में हर चीज हमारे बेहतर के लिए हो रही है, हमारे भले के लिए हो रही है। ये मानसिकता रखते हुए आगे बढ़िएगा क्योंकि ये आपके जीवन को और बेहतर बनाने वाले बदलाव हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 20% सपोर्ट की है। अब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान ज्यादा है, अशांत ज्यादा है, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि वाणी पर जो संयम है वो खो बैठते हैं, गलत बात कर बैठते हैं, मन की बात सामने वाले को बता बैठते हैं, तो इस कारण से परेशानियां भी ज्यादा रहेंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखिएगा। यहां पर आपकी बातों का गलत इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो तीर्थ यात्रा को लेकर के, धार्मिक कोई ना कोई कार्य को लेकर के, कर्म को लेकर के इस समय में आप रुचि अपनी दिखाते हुए नजर आएंगे, या ये कहा जाए कि इस दिशा में घर परिवार के साथ में कोई ना कोई डिस्कशन अवश्य हो सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आप भी दान पुण्य की और इस समय में ज्यादा अपना ध्यान लगाने वाली हैं। यह कहा जाए कोई ना कोई तरीके से कैसे भला हो, समाज का भला करें, या अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि अनाथालय होते हैं वहां पर दान करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वृद्धाश्रम है और अनाथालय है, दान करना चाहते हैं यहां पर भी कीजिए, पंडित को अवश्य करें, पर उसके साथ में कुछ अंश जो दान का है वो यहां पर भी कीजिएगा, क्योंकि जो जरूरतमंद है उनको सेहत और यहां पर आपका समर्थन प्राप्त होता है। फिर यही यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, छोटी प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल के अंदर परेशानी हो रही है, यहां पर कोई परेशान करता है, ट्यूशन जाते हैं तो सही समझ में नहीं आ रहा है, इन चीजों को लेकर के आप यहां पर परेशान ज्यादा होंगे। यह कहा जाए कि इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। इससे संभल करके रहिए। ये नेगेटिविटी जो है, ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये परेशानी का कारण है। आप कम नहीं है, समय बस साथ नहीं है। समय साथ होगा तो आप भी बलवान होंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। कल के सिचुएशन से संबंधित अगर आज देखें, मन अवश्य चीजों को लेकर के विचलित ज्यादा है, परेशान है, पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट सिचुएशन का नहीं देखने को मिलेगा जो नॉर्मली 8th हाउस का चंद्रमा प्रदान करता है। बस ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेंटली जो अपसेट हो रहे हैं, चीजों को लेकर के अचानक से जो स्ट्रेस शुरू हो रहा है, इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं चलते फिरते में किसी ने कोई तंज कस दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हंसी मजाक भी कर दिया, तो उसको सीरियसली लेने की गलती ना करें। कई बार होता है जो नहीं कहना होता या जो मतलब नहीं है, हम वो समझ बैठते हैं, हम ओवर एनालाइज कर बैठते हैं, तो इससे आपको संभलना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स फिर भी आपके लिए जरूरी कहूंगा कि यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे घर परिवार से जो आप बात करते हैं, उनके लिए जो आपकी धारणा है उसको सुधारने की जरूरत है। हर कोई मेरे विपरीत ही बात करता है, मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे हमेशा मना किया जाता है, ऐसा नहीं है। इस समय में सिचुएशन को समझिए, यह समझिए कि क्यों मना किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। जब ये समझेंगे तो अपने आप ही चीजों को आप सही तरीके से संभाल पाएंगे और अपने आप को संभाल पाएंगे। जो गृहिणी है, एक गृहिणी ही नहीं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, आमतौर आप सभी के लिए बात कर रहा हूं। अगर कोई भी इस समय आप ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने वाले हैं या कोई भी तरीके से इस समय में हेयर कलर करने वाले हैं, कोई ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, कोई चीज को कलर करवाना चाहते हैं, तो बहुत संभल करके चलिएगा। एलर्जिक रिएक्शन से परेशान होना पड़ सकता है। आने वाले 4 दिन आपके लिए परेशानी के बन सकते हैं, इसके लिए सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में जीवन साथी के द्वारा आपको गेन प्राप्त होगा। अपने बिजनेस पार्टनर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है वो यहां पे खत्म होने वाला है। जो आप चाहते हैं, जिस बात को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर उनका समर्थन आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप यहां पर निर्णय लेते नजर आ सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर बिजनेस से संबंधित किसी बात को लेकर के परेशान है, या ये कहा जाए कोई नोटिस आ गया है, कोई समय में
ऐसा परेशानी आपको देखने को मिल रही है जहां पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, तो सरकारी विभाग से कोई ना कोई तौर पे आपको मदद या फिर इस समय पे ये कहा जाए बैकडोर एंट्री जो है वो मिल सकती है। जो परेशानी है उसका समाधान यहां पर बड़ी आसानी से आपके हाथ लग सकता है। आंख और कान खुले रखिएगा और ओपन माइंड के साथ में इस दिशा में आपको सोचना चाहिए। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में घर परिवार का पूरा समर्थन देखने वाले हैं। जो चाहते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वो ज्यादा इस समय आपके लिए हितकारी रहेगा। और ऐसे में बस इतना सा ध्यान दीजिए, दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। दोस्त कह देते हैं, कोई दूसरे रिश्तेदार कुछ कह देते हैं, बातें सुनिए जरूर, पर एक कान से सुनकर के दूसरे से निकाल दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं षष्ठ भाव में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 70% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सबसे पहली बात, अगर कोई भी इंटरव्यू आप देने वाले हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करने वाले हैं, कोई भी टूर्नामेंट आप खेलने वाले हैं, यहां पर आपको सफलता प्रदान होगी। जो आप इस समय में टैलेंट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को आपने तराशा है, वो यहां पर प्रदर्शन करने का मौका आपको प्राप्त होगा। जो घर परिवार की स्थिति से बात करें या फिर नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की बात करें, विवाद जो चल रहे थे, मन मुटाव जो चल रहा था, जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे, उनसे अब मुक्ति प्रदान होने वाली है। उससे अब बाहर निकलने वाले हैं। गाड़ी जो है ये हाईवे को टच करने वाली है। अब आपको फुल स्पीड से भागने का मौका है तरक्की की ओर। ऐसे समय में घर परिवार की भी अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा यहां पे स्ट्रेस जो है आपका मैनेज हो जाएगा। जो सपोर्ट आप चाहते थे, जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहते थे, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और भाग्य का साथ मिल रहा है, इस कारण से मेहनती व्यक्ति को यहां पर सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन मिलेगी। जो प्रोजेक्ट पे पीछे से काम चल रहे थे या फिर जिसको कंप्लीट कर दिए थे, उससे अब आपको और ज्यादा काम मिलने वाले हैं। एप्रिसिएशन मिलने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में जितना संभल करके चलें उतना बेहतर। ना ही सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल किए जाएंगे, पर इस समय में घर के बाहर के लोग जो हैं, कोई मित्र है, कोई एक्वेंटेंस है, वो भी फायदा उठाने का प्रयास करेगा। यह कहा जाए कि बड़े बड़े सपने दिखाएगा और पैरों तले जमीन खिसका देगा। प्रैक्टिकल बने रहिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। दिल का इस्तेमाल करेंगे, नुकसान उठाएंगे। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, गृहिणी जो है बच्चों की बातों को लेकर के इस समय में ज्यादा परेशान रहेंगी। बच्चों ने पलट करके जवाब दे दिया है, बच्चे मनमानी अपनी ज्यादा कर रहे हैं, इस चीज को लेकर के आप तनाव में ज्यादा रहेंगी। थोड़ा अपने आप को संभालिए, ज्यादा बातों का तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। उम्र होती है बच्चों की, इस बात को समझ करके आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर को कहिए कि वो हैंडल करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे ही समय में नौकरी पेशा व्यक्ति जो है, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो स्पीड में आपका काम चल रहा था, पिछले कुछ समय से ब्रेक लगा हुआ था। लगभग पिछले 2 दिनों से लगातार आप ये देख रहे थे, जो स्पीड है वो अचानक से स्लो होनी शुरू कर दी है। सामने से क्लाइंट्स अचानक से इनकम्युनिकाडो मोड में जा चुके हैं। तो अब फाइनली वो वापस समय आने वाला है जहां पर प्रयास जो है, जो डायलॉग है, वो टू एंड फ्रो अब शुरू हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस कॉज करने वाली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को धक्का लगने वाला है। अपने आप के बारे में जो सोचते हैं उस पर कोई सामने वाला प्रहार करने वाला है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि वर्थ आपकी जो है ये आप डिसाइड करते हैं, सामने वाला नहीं। यहां पर गुस्सा करते हैं तो परेशानी यह है कि सामने चाहे बहुत ही छोटा सा व्यक्ति है, आपके लिए काम करता है, आपके यहां पे साफ सफाई करता है, उसको सही तरीके से सफाई करने को कह दीजिए तो पलट करके जवाब दे देगा। और इस कारण से जो ईगो को ठेस पहुंचती है वो यहां पर हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस समय में बिना बात के उलझने से परहेज करें। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मानसिक तौर पर द्वंद्व चल रहा है, एक तूफान है।
परेशान हो रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, लॉस चल रहा है, जो प्रॉफिट चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, मशीनरी नहीं खरीद ली है, इन चीज़ों को लेकर के आप स्ट्रेस में ज़्यादा हैं। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, परेशान मत होइए, समय है। और आते आते दीपावली से पहले पहले सिचुएशन में बेहतरी अवश्य देखने को मिलेगी। जो चाहते हैं वो आपको यहां पर अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में पिंक कलर का अगर उपयोग कर सकें, गुलाबी रंग का अगर उपयोग कर सकें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बनाने की काबिलियत है, क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, मौका है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस समय थोड़ा और एक्टिवली सोचिए, प्रयास कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट में छलांग मारने की प्रयास कीजिए। यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए तो दिन फेवरेबल है, जो चाहते हो उसको प्राप्त करने की क्षमता है। और ऐसे ही समय में सही लोगों का भी आपके जीवन में आना होगा। यह कहा जाए कि जो दोस्त था अभी तक मिल नहीं पा रहा था, सिर्फ फोन पे बात चल रही, अचानक से उनके आने से आपके कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा बदलाव अवश्य होगा जो आपके लिए हितकारी रहे, फेवरेबल रहे। घर परिवार की स्थिति भी इस समय काफी ज्यादा बेहतर है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नजर आएगी और आपकी एफर्ट जो है, मेहनत जो है, उसको अब इस समय में घर परिवार का साथ मिलेगा। अक्सर कहा जाता है मेहनत बहुत कर रहा हूं पर परिवार वाले समझते नहीं हैं। वो कहते हैं घर परिवार को समय नहीं देते, ऑफिस में ज्यादा बिजी रहते हो, ऑफिस में भी काम कर रहा हूं तो ऑफिस वाले कहते हैं रिजल्ट तो कुछ आ नहीं पा रहा। तो ओवरऑल मिलाकर के मुझे जीरो फील होता है। पर वो समय अब जाने वाला है। अब वो समय आएगा जहां पर पूरा काम जो किया है, पूरी मेहनत जो है, इसका परिणाम आपको अब एक साथ मिलने वाला है। बस आंखें खुली रखिए और मेहनत का साथ मत छोड़िए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं सुबह। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। अब इस समय में एक बात का ध्यान रखना है, जो विद्रोह करने वाला है, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, वो और ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा इस समय मेहनत कर रहा है कि आपको नीचा दिखा सके, आपको कम कर सके। ऐसे समय में नुकसान पहुंचाने का ज्यादा प्रयास किया जाएगा। आपको संभलना है, आपको अपने एक्सपेंसेस को, अपने काम को संभालना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है उस चीज को लेकर के आप इनसिक्योर फील करते हैं, तो अब समय आ चुका है कि इस इनसिक्योरिटी को हैंडल किया जाए। देखा देखी आप खर्च मत करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति ज्यादा हावी है। दूसरे का नुकसान भी हो तो कोई बात नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए है, ये इस समय आपकी मार्केट में गुडविल खराब कर सकता है, झगड़ों में फंसा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, आपके नाम को नुकसान दे सकता है। इसका ध्यान रखें। जो लोग पुश्तैनी काम करते हैं, फैमिली बिजनेस करते हैं, आपको इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि छोटे प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म गुडविल को हार्म नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक बार के लिए गलत कह करके निकल सकते हैं, गलत करके निकल सकते हैं, पर आपकी छवि जो है, इस कारण से पूरे परिवार का नाम धूमिल होता है। इस बारे में आपको ध्यान देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि आर्थिक समस्याओं का तोड़ क्या है। यंत्र जब हम बात करते हैं, इनका खासा महत्व हिंदू धर्म में बताया जाता है। ये सिर्फ व्यक्ति को मनोवांछित वरदान दिलाने में सहायक साबित होते हैं, पर इनके द्वारा देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना भी की जा सकती है। हर यंत्र का अपना एक तारण मंत्र होता है, यानी कि एक मंत्र जिसके प्रभाव से यंत्र सिद्ध होने लगता है और इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है। शास्त्र में अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग यंत्र बताए जाते हैं और इन्हीं में से एक यंत्र है कुबेर यंत्र। अब कुबेर यंत्र धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए कुबेर यंत्र की पूजा का विधान बताया जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी के अतिरिक्त मात्र एक कुबेर देव ही हैं जो व्यक्ति को धन संपदा का आशीष प्रदान करते हैं, क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं। कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करना, उनकी पूजा करना कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन
ये लाभ तभी किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं जब वो व्यक्ति कुबेर यंत्र से जुड़े नियमों का निश्चित रूप से पालन करे। क्या है? इस यंत्र को एक पीले कपड़े में लपेट करके मंदिर के सामने किसी बर्तन में रखना होता है। कांसे का बर्तन हो तो बहुत बेहतर है। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद निवृत्त हो जाना और स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक छोटे कलश में जल ले लेना। कलश में जल के साथ साथ एक अलग बर्तन में गंगा जल और कच्चा दूध भी ले लीजिए। आसन बिछाकर उस पर बैठकर कुबेर यंत्र को कपड़े से बाहर निकालिए और सीधे हाथ से जल भर करके कुबेर यंत्र पर अर्पित कीजिए। फिर गंगा जल है और कच्चा दूध, इससे कुबेर यंत्र का अभिषेक कीजिए और अभिषेक करने के पश्चात 11 बार या 21 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना होता है, जो इस यंत्र को सिद्ध करता है। और मंत्र जाप के बाद में धन के देवता कुबेर का स्मरण करते हुए उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के पश्चात कुबेर यंत्र को या तो मंदिर में या फिर अपने घर की तिजोरी में हम स्थापित करते हैं। अब कुछ नियम है जिसका पालन करना सबसे आवश्यक है। कुबेर यंत्र जो है या तो फिर अष्टधातु या तो फिर सोने से बना होना चाहिए। अगर मंदिर में कुबेर यंत्र रख रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही इसे रखना चाहिए है और दिन का भी ध्यान रखना चाहिए है। कुबेर यंत्र को मंदिर में मंगलवार को या शनिवार के दिन ही आप स्थापित कर सकते हैं। और मंदिर हो या तिजोरी, इसमें स्थापित करने के बाद में इसकी रोजाना पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कुबेर यंत्र को अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं और मंगवाने के लिए सिर्फ इस नंबर पर संपर्क कर आदेश दे दीजिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।